वंदितु सब सिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुः मृण्मोषुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भूप निज स्वरूप को परम रस जा में भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। ये समय सार जी परमागम शास्त्र है, भगवत कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। कि अपन ने 5 गाथाओं का सामान्य अभिविवेचन चर्चा की है। जो चर्चा 5 गाथाओं में आ चुकी है उसका सार इतना है कि प्रथम गाथा में समस्त सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके समय प्रावृत कहने की प्रतिज्ञा की, शुद्ध आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की, और वो भी दिखाने की प्रतिज्ञा की तो जैसा श्रुत केवली या केवली ने दिखाया वैसा दिखाने की प्रतिज्ञा की। और शिष्य ने तुरंत प्रश्न किया तो वो समय सार आप दिखाने वाले हो, इसमें समय क्या है? तो दूसरी गाथा में उन्होंने कहा कि समय जो है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव है आत्मा का, उसमें जो स्थित होता है वो स्वसमय है, और उसे छोड़ के जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में पर पदार्थों में स्थित होता है वो पर समय। इतना ही कहा तो शिष्य ने फिर प्रश्न किया, क्या समय 2 प्रकार का है और 2 प्रकार का समय सुंदर है और दोनों प्रकार का समय क्या उपादेय है? तो उन्होंने कहा नहीं, समय की सुंदरता की बात है तो 2 प्रकार नहीं है। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो आत्मा है वो ही सुंदर है। उस एकत्व निश्चय वाले आत्मा में अन्य की चर्चा करना ये विषमवाद खड़ा करना है। इसलिए एक होवे तो विषमवाद नहीं होता, और एक के अलावा 2 या 2 से ज्यादा होवे तो विषमवाद हो जाता है। क्योंकि एक में विषमवाद इसलिए नहीं होता कि विषमवाद के लिए 2 चाहिए या 2 से ज्यादा चाहिए, बहुत चाहिए, अनेक चाहिए, वहां विषमवाद होता है। हम जब दूसरे की चर्चा करेंगे तो दूसरा हमारी चर्चा करेगा तो विषमवाद खड़ा हो जाएगा। हम दूसरे की चर्चा ही नहीं करेंगे, हम तो केवल हमारे आत्मा की बात करेंगे। जो शैली दौलत राम जी ने अपनाई, दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। किसका नाम लिया? दौलत राम जी ने। दौलत राम जी का नाम लिया, और फिर कहा समाज, फिर कहा सुन, फिर कहा चेत, और फिर कहा सयाने। मालूम एक एक शब्द में क्या मर्म है? दौल नाम लिया है, क्षोभसम लब्धि का प्रतीक है, क्योंकि उनको ही समझाया जाता है जिनमें क्षोभसम लब्धि की पात्रता होती। तो दौल शब्द में उनने बोला है अपने लिए दौल, तुम समझ लेना अपने नाम से ई को करके, ख्याल में है कि नहीं? कि दौल क्षोभसम लब्धि। फिर क्या शब्द डाला? समझ। समझ माने समझने की भावना जिनको जागती है उनकी कषाय मंद हो जाती है, और कषाय मंद होने से विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि तीव्र कषाय में उपदेश लागू नहीं होता, मंद कषाय की अवस्था में ही उपदेश सुनने में आता है, विचारने में आता है, और उसका भाव भाषण करने का चांस होता है।
इसलिए सुन शब्द में तुम्हारे से विशुद्धि लब्धि आई, और नहीं उसमें क्या नाम समझ शब्द आया ना, दौल समझ, तो समझने के भाव में विशुद्धि लब्धि आई। फिर तीसरा शब्द डाला सुन, देशना लब्धि सुने बिना नहीं होती। क्या कहा? सुनने ही से देशना लब्धि होती है, क्योंकि ज्ञानी ने जो वस्तु स्वरूप अनुभव किया है, वो ज्ञानी का अनुभव किया हुआ वस्तु स्वरूप जब तक आप सुनोगे नहीं तो आपके लिए देशना की उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन ध्यान इतना रखना कि देशना में ज्ञानी का बोलना ही पर्याप्त नहीं है, उतने में देशना नहीं कहला सकती। ज्ञानी ने जो बोला वो तुम्हारे पकड़ में आया कि नहीं, और उस पर तुमने चिंतन किया कि नहीं, ज्यों का त्यों शब्द और उसका भाव ग्रहण किया कि नहीं। यदि ग्रहण किया है तो देशना लब्धि हुई। लब्धि माने प्राप्ति, लब्धि माने उपलब्धि, प्राप्ति। अब देशना लब्धि तो प्राप्त हुई, तो आगे क्या करना? तो कहे दौल समझ सुन, फिर क्या कहा? चेत। चेत जाओ तो सुनना सार्थक है, और नहीं चेतो तो सुनना सार्थक नहीं है। और चेतना होता है प्रायोग लब्धि में। टोडमल जी साहब ने लिखा प्रायोग लब्धि के अंतर्गत, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया था, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, इसलिए मुझे जो यथार्थ बातों का निर्णय करना है शीघ्र करना चाहिए। ख्याल में आएगी नहीं? तो उसमें चेत शब्द में क्या कौन सी लब्धि आ गई? प्रायोग लब्धि। और शयान, देखो 4 लब्धियों तक शयाना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 4 लब्धियां जीव को अनंत बार मिल चुकी। क्या कह रहे? कितने बार मिल चुकी? अनंत बार मिल चुकी। लेकिन 5वीं करण लब्धि उन्हीं को ही मिलती है जिन्हें अनिवार्य रूप से सम्यक दर्शन होना है। 4 लब्धि तक होकर के छूट जाती हैं। 5वीं लब्धि करण लब्धि है। इसलिए दौलत राम जी ने सयाना उसको ही कहा कि जो चेतने के बाद अनुभव ना कर पाए, बाहर में विकल्पों से चेत जाए लेकिन निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति ना करे, तो वो सयाना नहीं हो सकता। इसलिए दौल समझ सुन चेत सयाने। और जब सयाने बन गए, आत्मानुभूति हो गई, तो क्या करोगे? काल वृथा मत खोए। ज्ञानी अपना काल व्यर्थ नहीं खोता है। क्यों? यह नरभव फिर मिलन कठिन है। क्यों नहीं मिलेगा? कि जो सम्यक नहीं होवे। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर मनुष्य भाव का मिलना कठिन हो जाएगा। क्योंकि मिलने पर हमने उपयोग किया नहीं तो दोबारा क्यों मिले? एक बार तुम्हें कीमती चीज मिल गई, उसका तुमने उपयोग किया नहीं तो दूसरी बार नहीं मिलेगी। आप समझ लीजिए। इसलिए मनुष्य भाव में ये निर्णय करना है। तो तीसरी गाथा में ये कहा कि एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा ही जगत में सुंदर है, उसमें अन्य की चर्चा करना विसंवाद पैदा करने वाली है। चौथी गाथा में शिष्य ने फिर प्रश्न उठाया था। क्या शिष्य ने प्रश्न किया कि ऐसी जो वार्ता आप कह रहे हो, ऐसा सुंदर आत्मा, क्या ये हमारे लिए सुलभ नहीं हुआ है? इस सुंदर आत्मा की बात, परिचय, अनुभव हमें सुलभ नहीं हुआ है? तो आचार्य कहते कि नहीं, तुमको काम भोग बंधन की चर्चा तो सुलभ हुई है, लेकिन पर से भिन्न, अपने स्वभाव से अभिन्न ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा की न तो चर्चा सुनने मिली है, न परिचय हुआ है, और ना ही अनुभव हुआ। तो अब शिष्य ने कुछ बात नहीं की अभी, और फिर आचार्य बोले कि अब तुम्हारी सारी शंकाएं तो हमने अलग कर दी, अब मैं और बातों में नहीं उलझना चाहूंगा और न समय खर्च करना चाहूंगा। मैं तो उस शुद्धात्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा। क्या कहा? 5वीं गाथा, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को, हालांकि उसमें एकत्व विभक्त कहा है, और शिष्य ने प्रश्न किया को असौ शुद्धात्मा इति चेत, इस शुद्धात्मा कौन है? इन्हें उसके ख्याल में ये आ गया
कि जो शुद्ध आत्मा अपने स्वरूप से एकत्व वाला है और पर से विभक्त वाला है, वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? वो आत्मा तो कैसा होगा? विशुद्ध होगा। लेकिन उसका स्वरूप वो हमारे ख्याल में नहीं आया, हमें उसका स्वरूप समझाइए। तो उन्होंने तो खाली प्रतिज्ञा की थी कि मैं निज वैभव से उस शुद्ध आत्मा को दिखाऊंगा, अगर दिखाऊं तो प्रमाण करना और चूकूं तो छल ग्रहण नहीं करना। अब उन्होंने ये भी कहा निज वैभव से दिखाऊंगा, तो तुम सुन लो जरा, मेरा निज वैभव काय से प्रगटा है? अरहंत के स्यात् पद मुद्रित आगम के अभ्यास से, निर्दोष युक्तियों के अवलंबन से और परंपरा गुरुओं के प्रसाद से और अपने ही आत्मा के अनुभव से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। उस निज वैभव से, समस्त निज वैभव से मैं उस शुद्धात्मा को दिखाता हूं, तुम भी उसे प्रमाण करना। कैसे करोगे तुम प्रमाण? प्रमाण हमेशा अनुभव से होता है। कैसे होता है? प्रमाण अनुभव से होता है। और उपदेश जो मिल रहा है वो अरहंत के परमागम का अंश तो है ही साक्षात, और आचार्य समझा रहे हैं सो युक्ति और अवलंबन से ही समझा रहे हैं, और आचार्य स्वयं मौजूद हैं उस वाणी में, इसलिए परंपरा भी वहां उपलब्ध है। अब तुम्हें जो निर्णय करना और स्वीकार करना, प्रमाण करना है, वो तुम अपने अनुभव से प्रमाण करना। अब प्रश्न आता है वो शुद्धात्मा कौन है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। छठवीं गाथा पर 415 गाथाएं निर्भर हैं, इतनी महत्वपूर्ण गाथा है। इसलिए यहाँ कहते, अब देखिए पढ़ते छठवीं गाथा, उसकी टीका अमृत चंद्राचार्य की टीका, जयसेनाचार्य की टीका, पंडित जयचंद जी का अर्थ और भावार्थ। समझ में आएगा नहीं? यानी एक एक चीज अपने सामने परंपरा से आएगी कि ये इन परंपराएं जो धर्म के उत्थान की परंपराएं चली हैं, इनमें काल का अंतर तो आता है, लेकिन ये उत्थान और कभी कभी अवसान देखने में आता है। कुंद कुंद के बाद ऐसा कोई प्रभावशाली आचार्य नहीं हुआ जो समय सार की प्रभावना करता। वो केवल एक अमृत चंद्राचार्य हुए जिन्होंने इतनी उत्कृष्ट टीका बनाई कि कुंद कुंद के हृदय को बिल्कुल अपनी गाथा, अपनी टीकाओं में व्यक्त कर दिया। ऐसा लगता है कि कुंद कुंद को अगर किसी ने समझा था तो अमृत चंद्राचार्य ने समझा था। ख्याल में है कि नहीं? फिर आगे जय सेनाचार्य ने उसकी टीका बनाई। उनके ये भाव आया कि चूंकि अमृत चंद्राचार्य तो उच्च क्वालिटी के विद्वान थे, इसलिए उनकी संस्कृत साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकती। विशेष जिनको अभ्यास हो, स्तर वाले लोग हों, वे उसे समझ सकते। लेकिन सबको शुद्धात्मा समझ में आना चाहिए। तो इनके मन में ये विचार आया कि जिन जिन ग्रंथों पर अमृत चंद्राचार्य ने टीकाएं बनाई, मैं भी उन सब ग्रंथों पर बालबोध टीका बनाऊंगा, तात्पर्य वृत्ति टीका बनाऊंगा। और इसीलिए तीनों टीकाएं उन्होंने लिखी अमृत चंद्राचार्य ने। समय सार की टीका का नाम है आत्मख्याति कलश टीका, और प्रवचन सार की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका टीका, और पंचाष्टिकाय की टीका का नाम है समय व्याख्या टीका। ठीक है? और इन तीनों की टीकाएं बनाई जयसेनाचार्य ने। इनको एक ही नाम दिया, तीनों को तात्पर्य वृत्ति टीका, तीनों को एक ही नाम दिया। तो ऐसा काम किया कि अमृतचंद कुंद कुंदाचार्य का तात्पर्य क्या है, हम ऐसे सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं कि बाल बुद्धि भी होवे तो उनकी संस्कृत समझ में आ जाए और उसका भाव समझ में आ जाए। क्योंकि हर जगह कौन सा एंगल कैसा लगाया है, इस बात को बहुत खुलासा आचार्य जयसेन स्वामी ने किया है, जो 12वीं शताब्दी में हुए हैं। इसके बाद 18वीं शताब्दी में पंडित जयचंद जी, यूं तो उनके पहले 16वीं शताब्दी में पांडे राजमल्ल जी हुए, और राजमल्ल जी से ही फिर बनारसी दास जी ने सीखा। ऐसे में, और बनारसी दास जी ने नाटक समय सार की रचना की, पांडे राजमल जी ने कलश टीका बनाई। समझ में आएगी नहीं? और बनारसी दास जी ने नाटक समय सार बनाया। उसके बाद पंडित जयचंद जी की इस तरफ नजर गई, और पंडित जयचंद जी ने भावार्थ और अर्थ लिख करके जो उद्घाटन किया कि उस उद्घाटन की महिमा भी गुरुदेव हजारों बार करते थे।
अभी एक ग्रंथ छपा है वहां से, क्या नाम, अलीगढ़ से, सबसे मोटा ग्रंथ, 400 रुपये कीमत का। और वो ग्रंथ का नाम है समयसार वचनिका। उसमें मूल दी है उनकी, पंडित जयचंद जी की वचनिका पूरी दी है, और उसका हिंदी अनुवाद करके, क्योंकि उनकी भाषा थी ढूंढारी, वो ढूंढारी थोड़ी कठिन पड़ती है, तो बिल्कुल ठेठ भाषा में, हिंदी भाषा में रूपांतर करके उसको छपाया गया है। तो वो आज सबसे बड़ी टीका बनी है। लेकिन वो टीका में उन्होंने वे संकलन किए गुरुदेव के प्रमाण, कम से कम 50 प्रमाण, जिसमें गुरुदेव ने पूरे समयसार की व्याख्या करते वक्त में 50 बार पंडित जयचंद जी की प्रशंसा की। हाँ, पंडित जयचंद जी ने तो गजब कर दिया। जैन दर्शन का ऐसा गहराई से मर्म खोला कि दूसरा पंडित शायद ऐसा खोल सके। ये शब्द हैं गुरुदेव के, और 50 जगह आया उसका उल्लेख, उसका कैसेट उपलब्ध है। समझ में आएगा नहीं? वो बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें जो टीका उपलब्ध है पंडित जयचंद जी साहब की, वो इतनी उत्कृष्ट टीका है। और उसका भावार्थ जो इसमें लिखा हिम्मत भाई जी साहब ने, वो भी वो मूल भावार्थ उनका है। किनका? पंडित जयचंद जी साहब का। अब जयचंद जी साहब के बाद में 200 साल का अंतराल पड़ा, या 150 साल का, 18वीं सदी में हुए हैं, और 200 साल का अंतराल पड़ा। फिर 20वीं शताब्दी में गुरुदेव हुए। समझ में आएगा नहीं? और गुरुदेव के हाथ में समयसार आया और मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2 आए। दोनों ही ग्रंथों से इतने प्रभावित हुए कि आप एक आश्चर्य करोगे। समयसार आया तो अंतर्मुखी पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन पाया, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक आया तो उसका अभ्यास करके इतने प्रभावित हुए कि गुरुदेव ने जिंदगी में कुछ नहीं लिखा, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय पूरा का पूरा हाथ से लिखा। आज भी उपलब्ध है 7वां अध्याय, गुरुदेव के हाथ से लिखा हुआ पूरा। क्यों? क्योंकि 7वां अध्याय वो अध्याय है जिसमें जो अपने को जैन कहते हैं, उन जैन की भूलें क्या है। और वहां शुरुआत भी ऐसे की, अब जो जीव जैनी हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, जैनी अकेले नहीं है, जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी सूक्ष्म भूलें क्या रह जाती हैं, उसका निरूपण करते हैं। पहले निरूपण किया निश्चयाभासी और उसकी भूलों का, फिर निरूपण किया व्यवहाराभासी और उसकी भूलों का, फिर निरूपण किया उभयाभासी और उसकी भूलों का, फिर बताया सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है उसकी क्या दशा होती है। और ये भूलों का ज्ञान कराने के बाद 8वां जो अध्याय आया, उसमें चारों अनुयोग की शैली, कथन की शैली क्या है, कथन शैली के बाद इसमें प्रयोजन क्या है, और हर अनुयोग के अंदर जो वर्णन करने का तरीका है वो कौन सा है, और किसमें किस चीज की मुख्यता है। क्योंकि इन अनुयोगों की शैली को ना समझे तो कोई एक अनुयोग की शैली की मुख्यता करे और अन्य अनुयोग की शैली का निषेध करे तो मिथ्यात्व का पोषण हो जाए। क्यों? उसका कारण जरा एक विचार करना। समयसार रचने का विकल्प आया कुंद कुंदाचारी को, और षटखंडागम रचने का विकल्प आया पुष्पदंत भूतबली आचार्य को, अथवा गोमट सार, लब्धि सार, छपना सार लिखने का विकल्प आया आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को, और महापुराण लिखने का विकल्प आया जिनसेनाचार्य को, भगवत जिनसेनाचार्य को, और रत्नकरंड श्रावकाचार चरणानी योग का ग्रंथ लिखने का विचार आया समंत्र भद्राचार्य को। तो मैं ये पूछता हूं, किनका विचार ज्यादा अच्छा था? बोलो। और पूछूंगा क्यों था? ये दूसरा क्वेश्चन संग में लगा है। क्या कह रहे? और मैं तो बताऊंगा ही आपको, चिंता मत करो। समझ में आएगी नहीं? मैं जो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा वो तो आप थोड़ा अटेंटिव हो जाओ और कुछ सोचो, और बोलना हो तो बोलो, और नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, अटेंटिव रहना, फिर हम उसका समाधान करेंगे। आप विचार करके देख लेना, आपके ज्ञान में जचे तो मानना, और नहीं जचे तो ज्ञान का गेय बना देना। क्या कह रहे? समझना जा ध्यान से। तो
कुंद कुंदाचार्य को शुद्धात्मा में से निकल के लोगों को शुद्धात्मा दिखाने का विचार आया तो समय सार की रचना कर दी। क्या ही ख्याल में? और अन्य मुनिराज भी सब एक ही काम कर रहे थे। चारों अनियोग की रचना करने वाले मुनिराजों का काम तो एक ही था, शुद्धात्मा में रमण करना। जितने दिगंबर आचार्य होते हैं उनका एक ही धंधा, एक ही काम होता है, क्या? शुद्धात्मा में रमण करना। अब उनकी अपनी कमजोरी के वश वे स्वभाव में जब नहीं टिक पाते हैं तो विकल्प आ जाता है। क्या आ जाता है? विकल्प आ जाता है। और उस विकल्प में उनको जगत के प्राणियों को दुखी देखकर करुणा आ जाती है। क्या आ जाती है? करुणा आती है। वो करुणा से बेदुखी हो जाते हैं। कौन दुखी हो जाता है? अरे वे आचार्य जिन्हें करुणा आएगी। करुणा राग है, राग के सेवन से जीव सुखी होगा कि दुखी होगा? क्या कह रहे? तो उनको दुख होता है। तो वे चाहते हैं कि जगत के जीवों को मैं मार्ग दिखा दूं। सो दिखाने का विकल्प उनका रहता है। सो विकल्प जब तक रहता है तब तक उनके लिए खेद बढ़ता है। और जहां उन्होंने मार्ग दिखाने का प्रयास करके ग्रंथ लिख दिया तो वे निर्विकल्प हो जाते हैं। वे फिर स्वभाव में मग्न हो जाते हैं और उसका उपयोग जिनको करना हो सो करो और नहीं करना हो सो नहीं करो। तो चारों अनियोग के लिखने वाले जो आचार्य हुए सबका विकल्प तो एक ही सा काम करने वाला था। स्वभाव से गिरने पर वो विकल्प आता था। एक बात, वो विकल्प उनको भी दुख का कारण था। दुख का कारण था माने उस काल में स्वरूप का आश्रय छूट जाता था। स्वरूप के आश्रय में सुख की अनुभूति चलती है और स्वरूप के आश्रय छूट जाने पर, विकल्पों में आ जाने पर दुख की अनुभूति खड़ी हो जाती है। दुख खड़ा हो जाता है, दुख का वेदन चालू होता है। ख्याल में आएगा नहीं? बल्कि ऐसा लिखा आचार्यों ने, तो पंचास्तिकाय की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने ये लिखा कि जो मुनिराज बाह्य में 28 मूल गुण का भी आचरण क्यों न कर रहे हो, लेकिन उस 28 मूल गुण के आचरण के राग में वे अपने वीतरागी स्वभाव को जलाते। क्या कहा? वीतरागी स्वभाव को जलाते। और जब उस राग से हटके स्वभाव में जाते हैं तो अमृतमयी आनंद का भोग करते। ऐसे आचार्य अब छठवीं गाथा कह रहे हैं। क्या है उसके अंदर मर्म, जरा विचार करते हैं। वो शुद्धात्मा कौन है? छठवीं गाथा देखेंगे अपन। ये छठवीं गाथा आई है 24 पेज पर। 24 पेज पर है। अणविहोदि अपमत्तो अणपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं बनंति शुद्धम अणादो जो सो दुसो चेवे। देखो नीचे अनुवाद लिखा है उनका, अपने पंडित हिम्मत भाई का हिंदी ट्रांसलेशन। नहीं अप्रमात प्रमात नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शोध कहाए अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। क्या प्रश्न चल रहा है? वो शुद्धात्मा कौन है? क्या प्रश्न था? वो शुद्धात्मा कौन है? अब शिष्य ने तो ये पूछा कि परिचय हमें दो किसका? शुद्धात्मा का। और गुरुदेव ने या आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहां से चालू किया कि वो शुद्धात्मा अप्रमत्त नहीं है। अणविहोदि अपमत्तो। अब देखो पूछा तो शिष्य ने ये है कि वो शुद्धात्मा कौन है, और ये निरूपण कहां से शुरू किया इनने कि वो शुद्धात्मा अप्रमत्त नहीं है। और फिर कहा अणपमत्तो, और वो शुद्धात्मा प्रमत्त भी नहीं है। तो क्या है वो शुद्धात्मा? तो नहीं है, ये नास्ती का कथन हो गया। क्या कहा? नहीं है, ये नास्ती का कथन हो गया। अब अस्थि का तो बताओ, तो अस्थि का बता रहे। और अस्थि नास्ति के कथन को अनेकांतमय कथन कहते। ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने समय सार की टीका में लिखा है। और वो भी जो परिशिष्ट आया आखिरी में, उस परिशिष्ट में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने लिखा कि अनेकांत किसको कहते हैं?
कि वस्तु में वस्तुपना उत्पन्न करने वाली दो विरोधी शक्तियों का एक साथ प्रकाशन करना, उसका नाम अनेकांत। क्या कहा? तो देखो यहां क्या कह रहे हैं, आत्मा प्रमत्त नहीं है। कौन नहीं है प्रमत्त? अरे जिस शुद्ध आत्मा का हम परिचय करा रहे वो शुद्ध आत्मा प्रमत्त नहीं है और वो शुद्ध आत्मा अप्रमत्त नहीं। तो क्या है? जान गोद जो भावो, जानक माने ज्ञायक, वो जो ज्ञायक भाव है वो शुद्ध आत्मा है। कैसा है वो ज्ञायक भाव? एवं बनंति शुद्धम, इस तरह का शुद्ध है। किस तरह का शुद्ध है? कि जो प्रमत्त नहीं होता और अप्रमत्त नहीं होता, सदा ज्ञायक रहता है, ऐसा शुद्ध है। सुनना जरा, आत्मा में पहले गुण स्थान से लेकर छठवें गुण स्थान तक जो अवस्थाएं बनती हैं उनको प्रमत्त कहा जाता है। क्या कहा? 7वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की सब अवस्थाओं को अप्रमत्त कहा जाता है। और वे अवस्थाएं जो हैं किसकी हैं? किसकी हैं? जीव की अवस्थाएं। लेकिन उस जीव की अवस्था में राग की मोह और योग के निमित्त से वो अवस्थाएं जीव की निर्मित हुई हैं। जहां जितना जितना दर्शन मोह घटा, आगे चल के चारित्र मोह घटा, आगे चल के कषाय मिटी और प्रमाद मिटा, कषाय मिटी और फिर योग मिटा। जहां ये पांचों कारण मिटे कि वो व्यक्ति परिपूर्ण पर्याय में शुद्ध दशा सिद्ध दशा प्रकट उसके हो जाती। लेकिन आत्मा को सिद्ध दशा प्रकट नहीं करनी। आत्मा दशा वाला, आत्मा दशा नहीं है, दशावान है। आत्मा पर्याय नहीं है, आत्मा द्रव्य है। आत्मा उत्पन्न ध्वंसी नहीं है, आत्मा अनादि अनंत है। कई ख्याल में ऐसे शुद्ध आत्मा को ज्ञायक कहा और ज्ञायक होने से एवं बढ़ंती शुद्धम, इस प्रकार से शुद्ध कहा। तुम्हें क्या इस प्रकार का मतलब क्या है? इस प्रकार का शुद्ध माने क्या? को प्रमत्त को कहते हैं अशुद्ध पर्याय में। जब तक प्रमत्त दशा है, प्रमत्त माने शुभाशुभ भाव रूप जो भी परिणमन है वो सब प्रमत्त कहलाता है। और शुभाशुभ भाव का अभाव होकर जब वीतराग भाव रूप प्रकट होता है वो अप्रमत्त दशा कहलाती है। और ज्ञायक आत्मा न राग रूप है न वीतराग रूप है। क्या कह रहे? क्योंकि राग परिणमन ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और वीतराग परिणमन ये चारित्र गुण की स्वरूप पर्याय है, निर्विकारी पर्याय है। और ज्ञायक आत्मा चारित्र गुण है ही नहीं। वे दोनों परिणमन किसके हैं? चारित्र गुण के। राग रूप परिणमन चारित्र का विकारी परिणमन है, विकारी पर्याय है, और वीतराग रूप परिणमन चारित्र गुण का निर्विकारी पर्याय है। और आत्मा तो ज्ञायक है। ज्ञायक के परिणमन इस तरीके के नहीं होते। ज्ञायक तो एक ही परिणमन करता है। क्या करता है? जानने का। क्या परिणमन करता है? जानने का। दूसरा परिणमन नहीं करता है। इसलिए प्रमत्त दशा ये भले हो पर्याय में हुई हो, लेकिन ज्ञायक तो ज्ञायक है, प्रमत्त दशा को जानता है, प्रमत्त नहीं होता। क्या कहा? अप्रमत्त दशा को भी जानता है, अप्रमत्त नहीं होता। एवं बनंती शुद्धम, इसलिए शुद्ध। अगर राग रूप हो जाए, प्रमत्त रूप हो जाए तो अशुद्ध है। और प्रमत्त हो के फिर अप्रमत्त भी हो तो भी उसको कलंक तो लग ही गया ना। प्रमत्त पने की अपेक्षा अप्रमत्त बना। लेकिन ज्ञायक तो प्रमत्त ही नहीं होता है, अप्रमत्त होने का प्रश्न ही नहीं। आपसे एक प्रश्न है मेरा, आप जेल से कब छूटे? हम तो गए ही नहीं है। गए नहीं है तो छूटने का प्रश्न ही कहाँ है? जिसको बंधन ही नहीं हुआ है उसे मुक्त होने की प्रश्न कहाँ से आता है? बंधन पर्याय में होता है, मुक्ति भी पर्याय में होती है। ज्ञायक स्वभाव में बंधन भी नहीं होता और मुक्ति भी नहीं होती है। वो तो नित्य मुक्त होने से एवं बनंती शुद्धम, अनादि अनंत अत्यंत शुद्ध। क्या कह रहे? अभी मूल गाथा पे से अर्थ कर रहे हैं।
फिर टीका पढ़ूंगा अभी अमृतचंद्राचार्य की। अभी मूल गाथा पे से अर्थ कर रहे हैं, आप समझना जरा। एवं मनंति शुद्धम, इसका नाम वो जो आत्मा है प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है, वह आत्मा तो ज्ञायक है। और चौथा बोल क्या आ गया उसमें, वह इस ज्ञायक होने से वो कैसा है, शुद्ध है। शुद्ध है मन शुद्ध हुआ नहीं है, वो तो अनादि से शुद्ध है, आज भी शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध रहेगा। कि ऐसा आत्मा है तो हम उसका अनुभव, जैसा आपने आत्मा कहा वचनों से, तो ये वचन गोचर है क्या आत्मा? वचन गोचर नहीं है, वो तो कैसा है, अनादो जो सोदु सो चेवे। अनादो माने ज्ञातो, जैसा अनुभव में ज्ञात होता है बस वैसा है। वाणी में कहा गया है, वो वाणी अनुभव का विषय नहीं होने से वाणी जैसा नहीं है, अनुभव जैसा है। कैसा है आत्मा है? जैसे हमने कहा मिठाई कैसी है, मीठी, तो मीठी बोलने से मीठी लगी है। और एक गूंगे आदमी को खिला दो मिठाई और बोल भी ना पाए, और एक आदमी बोल के भी बताए अरे मिठाई तो जो हमने चखी ऐसा आनंद आया कि मैं क्या कहूं, और वो गूंगा बोल नहीं पा रहा है, पर जो आनंद ये बोलने वाले को आया है चखते काल में, वो दी सेम आनंद ये गूंगे को आया होगा कि नहीं? काहे से आया, बोल तो पा ही नहीं रहा। तो बोलने में थोड़ी कहीं आनंद होता है, ना बोलने में आनंद होता है, ना सुनने में आनंद होता है, जानने में आनंद होता है। काय में होता है? क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं तुम्हें आनंद नहीं आने वाला, हमारे बोलने से आनंद नहीं आएगा, आपको सुनने से नहीं आएगा, लेकिन जो बात बोली गई शुद्धात्मा का स्वरूप अगर वो अनुभव में आया, ज्ञान में आया, प्रतीति में आया, तो आनंद आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान और आनंद का अविनाभावीपना है। क्या कह रहे, समझ में आया कि नहीं? तो गाथा में कितना कहा कुंद कुंदाचार्य ने, 5 बातें। अब जरा याद रखना, आत्मा अप्रमत्त नहीं है, आत्मा प्रमत्त नहीं है, आत्मा तो ज्ञायक है, आत्मा तो शुद्ध है, और आत्मा तो जैसा अनुभव गोचर होता है वैसा है। वाणी से क्या कहें कैसा है। 5 बातें आई ना। अब एक एक बात की टीका देखो जरा, अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ता हूं, टीका देखो जरा। यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन, ये अब किसका परिभाषा चल रही, किसको समझा रहा है? शुद्धात्मा को। शुद्धात्मा कैसा है? यो ही नाम, जिसको तुमने शुद्धात्मा नाम दिया है वो कैसा है? स्वतः सिद्धत्वेन, स्वयं सिद्ध है। कैसा है? जगत के 6 द्रव्य कैसे हैं? स्वयं सिद्ध है। और ज्ञायक आत्मा स्वयं सिद्ध है। तो स्वतः सिद्धत्वेन, स्वयं सिद्धपना होने से अनादि अनंतो, जो भी जगत में स्वयं सिद्ध वस्तुएं होती हैं वे अनादि और अनंत ही होती हैं। ज्ञायक भी स्वयं सिद्ध वस्तु है तो कैसी है? अनादि है और अनंत है। तो आप कैसे हो? अनादि अनंत हो। तो आपका जन्म हुआ कि नहीं? बोलो बोलो। है? नहीं हुआ। अरे अब अनादि हो तो अनादि का जन्म होता नहीं और अनंत का मरण होता नहीं, और जिनका जन्म मरण हो वे अनादि अनंत होते नहीं। जन्म होता है तो शादी कहलाता है, और मरण होता है तो अंत कहलाता है, शादी शांत कहलाता है, अनादि अनंत नहीं कहलाता है। और मैं तो कैसा हूं? अनादि अनंत। तो जन्म होता है आपका कि मरण होता है? न मेरा जन्म न मेरा मरण। तो तुम्हें जन्म मरण की चिंता है कि नहीं? बोलो जरा। जब जन्म मरण है ही नहीं तो चिंता का विषय मुझे तो नहीं समझ में आता है, क्यों है ये चिंता। और जिसको चिंता है वो चिंता ही में मरेगा और जन्मेगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर वो निश्चिंत हो जाए तो मेरा जन्म भी नहीं है
मेरा मरण भी नहीं है, तो वाकई में जन्म मरण भी मिट जाएगा पर्याय में हो तो। समझ में आएगा नहीं? जन्म मरण क्या चीज है। दौलत राम जी ने इन्होंने भजन लिखा, ध्यानत राय जी ने, अब हम अमर भये न मरेंगे। आज हम अमर हो गए। तो हमने पूछा आप आज अमर हुए हो कि पहले ही से अमर थे? बताओ, पहले ही से अमर थे तो आज हुए ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब हम अमर भये न मरेंगे। तो अब का मतलब ये है कि हमें अब समझ में आई, इसलिए हमें अमरता हमारी ख्याल में आई, और जब ख्याल में आई तभी से हमने अमरता का अनुभव। मैं अनादि अनंत हूं ये अभी तक मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मुझे तो ये मालूम था कि मेरा जन्म भी होता है और मेरा मरण भी होता है। और अभी अपन से पूछे भी कोई क्या उम्र है, क्या उम्र है आपकी, बोलो तो उम्र कितनी है? अनादि अनंत। ठीक है ना? तो जन्म हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। मरण होगा कि नहीं होगा? तो जन्म किसका होता, मरण किसका होता, ये बताओ। मुझे तो ये लगता है कि पुद्गल का जन्म मरण का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो कोई चेतन ही नहीं है पदार्थ, तो उसको जन्म मरण की कोई अनुभूति है नहीं, और ज्ञानियों का जन्म मरण होता नहीं। ठीक है कि नहीं? तो ये जन्म मरण किसका है कि जन्म मरण का भ्रम अज्ञानी का है। भ्रम किसका है? अज्ञानी का। अज्ञानी माने क्या? अभी कितना बढ़िया चल रही थी बात। अज्ञानी माने क्या? अरे जो शुद्धात्मा को नहीं जानता वो कौन है? अज्ञानी। और जिसने शुद्धात्मा जाना वो कैसा है कि वो अनादि अनंत है। अनादि अनंत है तो जन्म मरण का डर है कि मिट गया? बोलो, मिट गया। बुढ़ापा आपके आएगा कि नहीं? बोलो। अरे जिसका जन्म नहीं होता उसके बुढ़ापा आने का प्रश्न ही नहीं होता। मरण भी उसी का होता है जिसका बुढ़ापा आता है। समझ में आएगी नहीं? और किसी का ऐसा भी होता है युवावस्था में भी मरण हो जाता है, इसलिए जन्म होगा तो बुढ़ापा और मरण आदि कहने में आएंगे, जन्म जरा मृत्यु। ठीक है ना? लेकिन जिसका जन्म ही नहीं तो उसके जन्म जरा मृत्यु का विनाश करना है कि नहीं करना है? सवाल ही नहीं उठता। पर आपके तो यही सवाल है। लोग मृत्युंजय जप जपते हैं, काय के लिए जपते हैं बताओ? मृत्युंजय काय के लिए? कुल देवी की पूजा काय के लिए की जाती है? मैंने सोलापुर गया, मैं सन 1972 में पर्यूषण में सोलापुर, और बहुत बड़े विद्वान के यहाँ मेरा निमंत्रण हुआ खाना खाने का। तो मैं उनके घर गया तो एक आला ढका हुआ था इससे, कपड़े से, ऐसा छोटा सा पर्दा पड़ा था। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि देखूं तो क्या है। तो वो जब तक अंदर गए तो मैंने वो आले में क्या है ऐसा उठा के देखा। वहां एक देवी बैठी थी। बंद कर दिया मैंने चुपके से। भोजन हो गया। फिर मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये आले में क्या है? वो भी पंडित थे, पंडित। तो बोले कि एक देवी है। तो मैं वो उसका नाम क्या है? नाम तो उसका कुल देवी है। मैंने कहा उसका काम क्या है? तो पूछता गया मैं तो बोले काम ये है कि इसकी पूजा पाठ करने से, इसकी कृपा से लंबी आयु प्राप्त होती है, मरण नहीं होता है। तो मैंने कहा कितनी पीढ़ी से पूज रहे हो? तो बोले 5-7 पीढ़ियां तो हमें पता है। तो मैंने कहा उनने पूजा की वे तो चली गई, और तुम्हारा क्या होगा? तुम रहोगे कि चले जाओगे? आई ख्याल में? तो ये कुल देवी की जो तुम पूजा कर रहे हो, ये पूजा केवल तुम्हें भ्रम हो गया है कि पर पदार्थ मेरी आयु को बढ़ा देगा, घटा देगा। और आयु से आत्मा जीता नहीं है। आत्मा तो अपने चैतन्य प्राण से जीता है। आयु वाले प्राण आत्मा के हैं ही नहीं। 10 प्राण जो हैं वे तो वास्तव में पुद्गलमय है। कैसे है? पुद्गलमय है। राग आदि को भी प्राण कहते हैं। सो राग आदि प्राण भी अचेतन है, क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है।
समझ में आया कि नहीं? अब विचार तो करो, सिद्ध भगवान चेतन है क्या अचेतन? चेतन ही है। शरीर है कि नहीं है? इंद्रियां हैं कि नहीं है? आयु श्वासोच्छ्वास, इंद्रिय बल, आयु श्वासोच्छ्वास, कोई भी प्राण है कि नहीं है? तो वे निष्प्राण हैं कि प्राण वाले हैं? बोलो। अरे दुनिया जिसको प्राण कहती है वो व्यवहार का कथन है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। वास्तव में आत्मा तो अपने चैतन्य प्राण से जीता है, और वह कब से जी रहा है? अनादि से जी रहा है, अभी भी जी रहा है और आगे भी। देखो डर मिट जाएगा तुम्हारा। अब हम अमर भये न मरेंगे। क्यों? क्या कारण हो गया अमर होने का? कि तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, शरीर में अहम बुद्धि करके मिथ्यात्व धारण किया था। इसलिए शरीर को जब अपना माना तो शरीर के जन्म को अपना जन्म माना और शरीर के वियोग को अपना मरण माना। और अपन मानते ही जन्मदिन मनाने लगे लोग। जन्मदिन मनाने लायक है? बोलो ना। जन्म दोष है कि गुण है? 18 दोषों में सबसे बड़ा पहला दोष जन्म से शुरू होता है। जन्म जरा त्रिखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक भय मोह मद निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष अरु मरण जुत ए अष्टादश दोष नाई होत जिस जीव के सो छवि लायक मोश। वो अनंत भगवान के नहीं होते हैं, वो मुझे पूज्य हैं, क्योंकि उनने 18 दोषों का अभाव किया है। पर्यायार्थिक नय की बात है। समझ में आ गई कि नहीं बात? तो जन्म अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? पर्यायार्थिक से विचार करो। अभी स्वभाव में तो जन्म मरण है ही नहीं, लेकिन पर्याय में अगर तुम जन्म बोलते हो और मरण बोलते हो, शरीर के संयोग को जन्म कहते हो और शरीर के वियोग को मरण कहते हो, तो जन्म मरण अच्छा है कि बुरा, ये बताओ। है? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर इसको मनाना चाहिए कि नहीं? बर्थडे मनाते ना लोग, और बर्थडे में भी झूठे ही झूठ बोलने वाले आते हैं, क्योंकि झूठ बोलो तो खूब खाने को मिलता है। कैसा झूठ बोलते बता, नमूना बताते, आप देखो ना। आए बर्थडे में, बढ़िया माल खाया और कुछ नहीं, इतना ही बोले उससे बच्चे से, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। कितना परसेंट सही बोला है? 100%, बल्कि ज्यादा बोलो तो चल जाए, मगर 100 से ज्यादा परसेंट नहीं होता है। परसेंट माने 100%, 100% झूठ बोला है। और उसका झूठ सुन करके तुम इतने प्रसन्न हुए हो मूर्ख कि तुमने उसको बढ़िया लाडवा खिलाए। समझदार हो कि ना समझ हो, तत्वज्ञानी हो कि पर्याय बुद्धि हो, तुम समझ लेना, सोच लेना जरा। जब आपके ज्ञान में आपके सम्यक युक्तियां सामने आएंगी, या तो सही मानना पड़ेगा या फिर उससे दूर भगना पड़ेगा तत्व ज्ञान से। इसके सिवा कोई उपाय नहीं। या तो स्वीकार करो कि मेरी भूल है, अथवा उसको चालू रखो और संसार को बढ़ने दो। क्या कह रहे बताओ आप जरा। अब फिर से आते हैं, 5 बातें इसमें आई, रिवीजन कर रहे ना बंधु। पहली बात ये चली, यो ही नाम, जे जो शुद्धात्मा है, जिसका नाम शुद्धात्मा है, वह कैसा है? स्वतः माने स्वयं, सिद्धत्वेन माने स्वयं सिद्ध होने से। स्वयं सिद्ध किसको कहते? जिसका कोई बनाने वाला नहीं, जिसका कोई पालन करने वाला नहीं, जिसका कोई मिटाने वाला नहीं, वो वस्तु स्वयं सिद्ध है। मुझे अच्छी तरह याद आता है, नायरोबी में मैं 2 साल रहा, पौने 2 साल। वहाँ वो भावातीत ध्यान कराने वाले महेश योगी आए और उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन किया वहाँ के केन्याटा कॉन्फ्रेंस हॉल में। और सर्वधर्म सम्मेलन में इतना ही उन्होंने कहा, हर एक मत वाले अपना अपना मंगलाचरण पढ़ो और भाषण तो हम ही देंगे। तो मैंने कहा अपन को तो मूर्ख बना रहे जी,
केवल ये अपनी शोभा, और साथ में हर मत वाले एक विद्वान को इसलिए बुलवा रहे कि उसके आने से 50 उसके संग में आएंगे, तो इनकी भीड़ लग जाएगी। समझ में आएगी नहीं? वह हमने कहा कोई चिंता नहीं। तो जितने गए सब ने अपने अपने मंगलाचरण सुना दिए, कोई ने कुछ सुनाया, कोई ने बस इतना सुना दिए। अब मेरा नंबर आया तो मैंने तो मंगलाचरण में केवल यही सुनाया जिसको अपन अभी बोल रहे हैं, मंगलम भगवान वीरो, और उसमें एक पद जोड़ा, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणम। हमारा जो गॉड और ईश्वर और आत्मा है वो तो ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी होने से वह जगत का संयोगों का कर्ता धर्ता नहीं है, वह तो मात्र ज्ञाता है। इसलिए इस जगत को कोई ने बनाया नहीं, इस जगत का कोई पालन करता नहीं, इस जगत का कोई मिटाने वाला नहीं। अगर तुम कहोगे कि देयर मस्ट बी ए क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एवरीथिंग, तो हम कहेंगे कि वो क्रिएटर इज ऑल्सो ए थिंग। हु इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएटर? क्या कहा? वो क्रिएटर भी वस्तु है कि नहीं? उसका क्रिएटर कौन है? नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध है। तो मैंने कहा जब एक वस्तु स्वयं सिद्ध है तो सर्व वस्तुएं स्वयं सिद्ध क्यों नहीं? बोलो, एक द्रव्य स्वयं सिद्ध है और वो सब द्रव्यों को बनाए हैं? गजब हो गई बात। 6 द्रव्य स्वयं सिद्ध हैं, 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, 6 द्रव्यों की अवस्थाएं पलटती रहती हैं, लेकिन द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। तो यहां इन्होंने लिखा स्वयं सिद्ध होने से आत्मा अनादि अनंतो, एक विशेषण हो गया। आत्मा कैसा है? शुद्धात्मा अनादि अनंत है। मैं कैसा हूं? अनादि अनंत हूं। तो अब पक्का रखना, मरने अरने का डर मत करना। आप मरण होता ही नहीं, जबरदस्ती क्यों डरते हो तुम? और देह तुम्हारी पहले से थी नहीं, किराए का कमरा मिला है तो किराए वाली तो चीजें खाली करना पड़ती हैं। क्या कह रहे? वो भी किराया भी कितना, जितना आयु कर्म लेके आए हो उतना तुमने किराया चुकाया है, इसके बाद खाली करना पड़ेगा। हैं? जाना ही पड़ेगा ना। तो जाना पड़ेगा कि खुशी से जाओगे? एक जाना पड़े और एक खुशी से जाना, बहुत अंतर है। खुशी से वे जाते हैं जो पर वस्तु और संयोग को अपना नहीं मानते हैं, और जाना पड़ता है मगर उसे अपना मानते मानते जाते हैं, तो ये नियम से दुर्गति जाते हैं। और ये मेरा था नहीं, इसको जब तक रहना हो सो रहे और जब जाना हो सो जावे। मैं तो अनादि का अकेला हूं, एकत्व में आत्मा हूं। उस एकत्व आत्मा को मैं उसको सुंदर आत्मा को प्राप्त करता हूं। उसे काहे का मरण का डर? उसे तो उसका तो देह त्याग समाधि मरण जरूर कहलाएगा। महोत्सव मनाया जाता है मरण का जैन दर्शन में, जन्म का महोत्सव नहीं। क्यों? क्योंकि मरण में अगर समाधि मरण हो, समाधि मरण का मतलब न राग हो न द्वेष हो, और अपने स्वभाव में मग्न हो के विकल्पों को छोड़ के देह को तोड़ दे, देह का नाता छोड़ दे, तो उसको समाधि मरण बोला जाता है। समाधि मरण वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, उसे सदगति ही मिलेगी। समझ में आएगी नहीं? तो यहां पहला बिंदु आ गया अपने। अब दूसरा बिंदु देखिए जरा। नित्य उद्योतो विशद ज्योति ज्ञायक एको भावा। आत्मा शुद्धात्मा कैसा है? एक तो हो गया स्वयं सिद्ध होने से अनादि अनंत है, तो ये स्वयं सिद्ध शब्द डाला ना, ये हो गया तर्क हेतु, और अनादि अनंत है उस हेतु का वो सिद्धि। आत्मा अनादि अनंत क्यों है? क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है। जो जो वस्तु जगत में स्वयं सिद्ध होती हैं वे सब की सब अनादि अनंत ही होती हैं। लो, इसको कहते न्याय शैली। ठीक है ना? तो मैं आत्मा अनादि अनंत क्यों हूं? क्योंकि मैं स्वयं सिद्ध हूं। तो जगत के जितने पदार्थ हैं वे कैसे हैं? स्वयं सिद्ध हैं। तो वे भी कैसे हैं? अनादि अनंत है। तो आप भी अनादि अनंत हो, मैं भी अनादि अनंत हूं। तो मैं आपसे कुछ मांगू और आप हमसे कुछ मांगो, इसमें क्या दम है?
इसलिए ज्ञानी कभी भगवान से नहीं मांगते, और की तो जाने दो। समझ में आया? क्यों? क्यों? उन्हें मालूम मेरे पास कोई कमी हो तो किसी से मांगा जाए, और दूसरे के पास कुछ ज्यादा हो तो मांगा जाए। पर जीव द्रव्य के पास जो शुद्धात्मा सबका है और जो उसका स्वरूप है, वो सबका स्वरूप एक से ही है कि अलग अलग है? एक से ही है। तो एक से में अनादि अनंत है, एक बिंदु आया। अब दूसरा बिंदु, नित्य उद्योतो विशद ज्योति ज्ञायक एको भाव। वो जो शुद्धात्मा है हमेशा नित्य उद्योतवान, उद्योत माने ज्ञान का प्रकाश निरंतर चलता रहता है, ज्ञान की धारा अखंड चलती रहती है। ऐसा विशद ज्योति, स्पष्ट ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वो कौन है? उसका नाम क्या है? जो अनादि अनंत है, जो स्पष्ट ज्ञान ज्योति है, उसका नाम क्या है? ज्ञायक। क्या नाम है? ज्ञायक। और कितना है ज्ञायक? एको भावा, एक ही भाव है वो ज्ञायक, वो कोई अनेक नहीं है, एक भाव है। एक भाव होने से, स्वयं सिद्ध होने से अनादि अनंत है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति होने के कारण वो विशद स्पष्ट ज्ञान ज्योति है और ज्ञायक है, एक भावा। अब देखना, जरा ध्यान देखो, जरा भाषा तो देखो, जरा आचार्यों ने क्या प्रयोग की है। अमृत चंद्राचार्य की भाषा का परिचय करा रहे, इसलिए मैं संस्कृत में बोल रहा हूं, हिंदी अभी बाद में पढ़ के सुना दूंगा। पहले सीधे आचार्य से परिचय करा दें, एक के बाद में जयचंद जी से परिचय कराएंगे, इसके बाद गुरुदेव से परिचय कराएंगे, एक के बाद हमें कुछ नहीं बोलने। अगर तुम्हें इतने में समझ में नहीं आए तो हमारे बोलने से कुछ नहीं आएगा तुम्हारी समझ में। तुमको कुंद कुंद समझाएं, तुमको अमृत चंद्राचार्य समझाएं, तुमको जयसेनाचार्य समझाएं, तुमको जयचंद पंडित जी समझाएं, तुमको गुरुदेव समझाएं, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आए, अब हम समझाएंगे। तुम कहाँ समझाओगे? क्या हो गया तुमको? इनको तो इतना ही के द्वारा समझा दो। क्या कह रहे? अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर अब तुम समझाओगे तो कुंद कुंद से भिन्न समझाओगे, अमृतचंद से भिन्न समझाओगे, जयसेनाचार्य से भिन्न समझाओगे, हैं? जयचंद पंडित जी से भिन्न समझाओगे, गुरुदेव से भिन्न समझाओगे, तो तुम क्या समझाओगे? तुम तो इतना ही रखो कि तुम्हारी समझ में आई है तो तुम उसको अंदर में उतारो और आनंद भोगो। क्या कह रहे? तो देखो यहां लिखा, वह कौन? सह, सह शब्द डाला ना, सह माने वह माने कौन? ज्ञायक। वह ज्ञायक संसार अवस्थायाम, कौन सी अवस्था में? कौन सी अवस्था में? देखो इस तरफ पढ़ के देखें जरा, वही शब्दों को देखो। जो स्वयं सिद्ध, अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न न होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, वह भाव संसार की अवस्था में, किसकी अवस्था में? संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, ये निरूपणा की शैली समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञायक के अनादि बंध की निरूपणा वाली शैली कैसे? पर यहां लिखा है, क्या लिखा है? वो ज्ञायक, क्या शब्द डाला? सा संसार अवस्थायाम, वह ज्ञायक आत्मा। अरे आत्मा क्या, कोई भी द्रव्य पर्याय में रहता है? जगत में एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो एक समय पर्याय में ना रहे। पर्याय बदल जाए तो बदल जाए, मगर वो द्रव्य जब भी रहेगा पर्याय में ही रहेगा। वो चली जाएगी तो दूसरी आएगी उसी क्षण में, क्योंकि एक समय में दोनों काम होते हैं। पूर्व पर्याय का व्यय होता है और उत्तर पर्याय का जन्म होता है, और द्रव्य कायम रहता है। कायम द्रव्य क्या कभी पर्याय रहित हो सकता है? और पर्याय रहित को द्रव्य कह सकते हो? किसको कहोगे द्रव्य? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। और सत किसको कहते हैं?
जिसमें उत्पाद व द्रव्य तीनों की एकता पाई जाए सदा काल त्रिकाल, उसका नाम द्रव्य। तो आत्मा की बात तो की थी कि अनादि अनंत है, तो ये अनादि अनंत क्या अवस्थाओं में रहता है? कहां अवस्थाओं में रहता है पर अवस्था नहीं होता है। क्या कहा? क्या कहा? द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में रहता है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं होता, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है। गुण अनेक होते हैं और द्रव्य एक होता है। पर्याय उत्पन्न और ध्वंस होती है, लेकिन द्रव्य स्वभाव कभी उत्पन्न और ध्वंस। लेकिन जो द्रव्य मौजूद है वो द्रव्य द्रव्य में मौजूद है कि वहीं पर्याय अवस्था में मौजूद है। बोलो देखो ये सोना है, सोना है ना, ये जादू वादू नहीं कर रहे हैं। लोगों को बहुत भ्रम हो जाता। हम जब भी प्रचार को कहीं भी जाते हैं तो वे पहले तो छाप हमें लगाते हैं, ये आ गए कांजी स्वामी। मैंने कहा अच्छा है, हम तो उनके लायक नहीं हैं, लेकिन तुम हमको वो नाम भी दे रहे हो तो हम धन्य मांग रहे हैं अपने को। क्या कह रहे? अब हम उनसे कहते हैं, उनको ये डर लगता है। गुरुदेव के पास जितने गए तो थे विरोध करने, हम खुद भी गए थे 1969 में और विरोध के लिए गए थे। और जब उनके द्वारा अविरोध स्वभाव का निरूपण हुआ तो विरोध का परिणाम ऐसा समझ में आया कि उनका विरोध करने नहीं गए थे, अपनी पर्याय में अपने स्वभाव का विरोध करने गए थे। समझ में आया कि नहीं? और जब पश्चाताप हुआ अपनी भूल का, तो पश्चाताप के आंसुओं में भूल बह गई और शुद्धात्मा ख्याल में। समझ में आया कि नहीं? तो कोई और लोगों को ये भ्रम हो गया कि ये सोनगढ़ जाने वाले उन्हीं के क्यों हो जाते गुरुदेव के। तो बहुतों ने क्या देखा, बहिर्दृष्टि वालों की दृष्टि कोई अलग होती। वे देखते गुरुदेव जब पढ़ते थे शास्त्र को तो एक हाथ में लकड़ी रखते थे, चंदन की रखती थी ना, याद है कि नहीं? तो और वो इसलिए रखते थे, देखो हेतु तो कितना पवित्र था, लेकिन अज्ञानियों के चिंतन की बात कर रहे हैं। उनका पवित्र हेतु ये था, उन्हें पसीना हाथ में आता था उंगली में, तो पसीना वाला हाथ अगर इससे स्पर्श करें तो अभिनय होगा, इसलिए वो लीटी को देखने के लिए वो रख करके देखा करते थे। इसका उनका प्रयोजन था। और वो हाथ में लिए रहते थे, जब समझाते थे तो हाथ भी उनके मटकते थे, तो वो लकड़ी भी संग में यहाँ वहां होती थी। तो लोगों को ये लगे कि इनके जो लकड़ी है इसके कारण लोग प्रभावित हो जाते। तो वो लकड़ी कई बार चोरी चली गई। मैं सच घटना सुना रहा हूं, कई बार चोरी चली गई। और हम भी उन्हीं के शिष्य हैं। हम जादू वादू नहीं दिखा रहे हैं, हम तो तत्व समझा रहे हैं। ये क्या है, कौन सा द्रव्य है? सोना है ना, सोना द्रव्य है कि नहीं है? अब हम चांदी थोड़ी बना देंगे, तुम तो बोलो निर्भयता से। ये सोना है, ये सोना है तो इसकी कोई अवस्था है कि नहीं? सोना तो नित्य है, लेकिन जो मौजूद दशा, जिस दशा में वो सोना है, वो दशा सदा रहेगी क्या? कि बदल जाएगी? बदल जाएगी तो दूसरी दशा आएगी कि नहीं आएगी? और दूसरी बदलेगी तो तीसरी आएगी कि नहीं आएगी? तो अनंती बदल चुकी और उनसे अनंत उन्हीं दशाएं द्रव्य में आएंगी, पर द्रव्य रहेगा पर्याय में। और पर्याय में रहने पर भी पर्याय नहीं बनने वाला, द्रव्य द्रव्य रहेगा, पर्याय पर्याय। है ना जादू? गजब बात है? ये आध्यात्मिक जादू है, ये वस्तु का स्वरूप है। अगर पर्याय में द्रव्य रहता है, ये ना मानो तो तुम्हारा सांख्य मत जैसा एकांत अज्ञान भाव है। और पर्याय में रहता है इसलिए पर्याय बन गया ऐसा मानो तो बौद्ध मत जैसे आत्मा का नाश करोगे। क्षण क्षण में एक आत्मा ने उधार लिया और कहा कि अब वो दूसरे आत्मा से मांगो, वो तो मर गया, वो तो नष्ट हो गया। क्षण क्षण में नया नया आत्मा पैदा होता है। उनकी पर्याय दृष्टि की मुख्यता से और द्रव्य दृष्टि न होने से और द्रव्य की नित्यता को न जानने से वे पर्याय को सर्वथा अनित्य मानते हैं और नया नया द्रव्य पैदा होता है, वो द्रव्य स्थायी नहीं रहता। ये है बौद्ध मत। और सांख्य मत ये मानता है
कि वस्तु बस स्थायी है, उसमें परिणमन होता ही नहीं। परिणमन नहीं होता है तो वस्तु तो अपरिणामी है। अब अपरिणामी है तो दुख पर्याय का अभाव करके सुख पर्याय कैसे आएगी अपरिणामी के? क्या कहा? ये वो भी एकांती है, वो द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से बात करके पर्याय को उड़ा देता है, ये पर्याय दृष्टि की मुख्यता से बात करके द्रव्य को उड़ा देता है, और तू द्रव्य और पर्याय को उड़ाता है तो तेरा तत्व ही उड़ जाता है। क्या कह रहे? अब एक बात जरूर है, मगर दोनों को स्वीकार करने के बाद भी अपना प्रयोजन दोनों से नहीं सधेगा। एक को करना होगा गौड़ और एक को करना होगा मुख। अब मरना जीना हो तो पर्याय को करो मुख, और मरना जीना ना हो, अजर अमर पने का और आनंद का अनुभव करना हो तो द्रव्य स्वभाव को करो मुख, और उसे मुख करो तो द्रव्य का जो स्वभाव है वो मैं हूं, ऐसा बोलो। पर्याय का जो स्वभाव है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि पर्याय मेरी हो सकती है, मैं पर्याय नहीं हूं। क्या कह रहे? मेरे परिवार में मेरी पत्नी और पुत्र है और मैं हूं, तीन का ही हुआ ना परिवार। मैं, पत्नी और पुत्र, ठीक है ना? तो पत्नी किसकी कहलाएगी? मेरी। व्यवहार की बात चल रही, दृष्टांत दे रहे। पत्नी मेरी और पुत्र भी मेरा, और इन दोनों में मैं अलग हुआ। ये पत्नी भले मेरी हो पर मैं पत्नी नहीं हूं। सही है कि नहीं? पर या तुम्हारे पुत्र भले मेरा हो पर मैं पुत्र नहीं हूं, क्योंकि मैं तो परिवार का मुखिया हूं। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय इसमें द्रव्य मुखिया होता है। मैं तो त्रिकाल द्रव्य हूं ना, एक गुण मेरे हैं, ये बात सच्ची है, पर एक गुण रूप मैं नहीं हूं, क्योंकि ये अनंत है और मैं। ये पर्याय मेरी हैं पर मैं पर्याय नहीं हूं, क्योंकि ये उत्पन्न ध्वंसी हैं और मैं अनादि अनंत हूं। क्या कह रहे? और एक सत्ता में तीनों रहते हैं। एक भी समय को सर्वज्ञ भगवान ने किसी द्रव्य को पर्याय और उत्पाद व्यय के बिना नहीं देखा, पर्याय और गुण के बिना नहीं देखा। पर्याय द्रव्य में एकत्व भी देखा है, अनंत गुणों का अनंत गुणात्मक एकत्व देखा है, और हर गुण की पर्याय होते हुई देखी है। और पर्याय त्रिकालवर्ती होती हैं, जो भूतकाल में विलीन हो गई हैं वे भूतकालीन पर्यायें, जो वर्तमान में उत्पन्न हो रही है वो वर्तमानकालीन पर्यायें, और जो आगे अनंत भविष्य में उत्पन्न होंगी वे भविष्यकालीन पर्यायें। उन तीनों काल की पर्यायों में उत्पाद व्यय चलता है, लेकिन मैं ध्रुव आत्मा सदा बना रहता हूं। न मेरा उत्पाद होता है न मेरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लक्ष्य अब कठिन तो आपको भले लग सकता है, करे क्या, वस्तु ऐसे ही समझना तो पड़ेगा अपन को। क्यों? क्योंकि नहीं समझो तो इतना तो समझ में आएगा। अभी हमने समझाया, आपको ये समझ में आ सकता है कि मेरी समझ में नहीं आया, तो मुझे ये विश्वास जाग गया कि इन्हें समझ में आएगा, क्योंकि अभी इतना तो समझ में आ गया कि समझ में नहीं आया। हमारी समझ में ये आ गया कि समझ तो इनके पास है, अभी हमारे समझाने में कमी रह गई। हम दोबारा समझाएंगे, तिबारा समझाएंगे, क्योंकि इनके पास समझ है। तो जिसके पास समझ है वही तो समझेगा। कोई हम समझाएंगे क्या? हैं? आप अपनी समझ से ही तो समझोगे, और वो है आपके पास। और नहीं तो सुनो, इधर जितने बैठे हुए हमसे ज्यादा समझदार है। तो कैसे? कभी अगर दो के बीच में झगड़ा हो जाए तो कहे, हम जानते हैं तुम भले कैसे ही बात करो, लेकिन मैं जानता हूं तुम क्या हमको कोई कम समझते हो। नहीं, कम नहीं समझते, कोई को कम समझने की बात ही नहीं जिनागम में। जिनागम में तो सब भगवान है। क्या कह रहे? द्रव्य स्वभाव से सब भगवान है, क्योंकि वो शुद्धात्मा क्या है? भगवान है, भगवान आत्मा है। और वो पर्याय भी अगर वो शुद्धात्मा को स्वीकार करके अहम बुद्धि स्थापित कर ले और उसका अनुभव कर ले, तो वो पर्याय भी परमात्मा बने बिना नहीं रहेगी। दो बातें, तीन बातें हो गई।
टाइम हो गया, दृष्टि गई ना वो, और 1 घंटे के अंदर बिल्कुल करेक्ट टाइम जाती दृष्टि, वो पहुंच गई वहां, दृष्टि टाइम हो गया। तो 2 बातें याद रखना, अभी तो ये गाथा को सवेरे पूरा करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, 2 प्रवचन है कल का और रात का, और एक गाथाएं हैं 8, तो 8 तो पूरी कर ही दूंगा। वैसे पूरा समय सार है 12 गाथाओं में, संक्षेप रुचि वाले शिष्यों को। किन के लिए? ये जैसे ना चार्य ने टीका में लिखा है, संक्षेप रुचि वालों को 12 गाथाओं में समय सार आ गया, लेकिन विस्तार की रुचि वाले जो हैं उनको अब 13वीं गाथा से 415 गाथा तक ले चलेंगे उनके लिए। अब आपका चूंकि हमें पता रहता नहीं है कि इस सभा में विस्तार रुचि वाले हैं कि संक्षेप रुचि वाले हैं, तो हमारे लिए तो दोनों ही प्रयोग करना पड़ते हैं। जो संक्षेप वाले हों वे संक्षेप में समझ लेना, पर संक्षेप रुचि वाले अगर विस्तार से समझ लेंगे तो गारंटी से नुकसान नहीं होगा। क्या कह रहे? पर विस्तार वाले अगर विस्तार से नहीं समझ पाए तो संक्षेप में स्पष्टीकरण होना असंभव है। इसलिए आज दुनिया में जितनी भी लाइनें हैं ज्ञान की, वे सब स्पेशलाइज्ड में उनका ज्ञान की महिमा है, जनरलाइज्ड में नहीं। क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहे हैं? नाक का इलाज कराना हो तो पूरे शरीर का डॉक्टर हो उससे कराओ, सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम तो नाक कान गले का जो हो उसी से कराना, ENT वाले से कराना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब, गलत तो नहीं कह रहे? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, आगे देखेंगे, और कल और रात्रि वाले 2 प्रवचनों में ये पूरा कर देंगे। ये पूरा नहीं करना है, इसमें का भाव पूरा सामने रखना है। ये तो इतने जल्दी पूरा होने वाला नहीं, और आप अब आगे इसको हम छोड़ के जाएंगे, तो आप इसको जीवन में अभ्यास करना, पक्का कर लेना। एक एक शब्द पढ़ना, आचार्य के शब्द समझ में नहीं आए तो हिंदी लिखी है वहीं पर। ये तो संस्कृत सहित हिंदी इसलिए लिखी जाती है कि ताकि कोई ज्यादा होशियार हो कि तुमने कछु बदल दिया है तो मिला लो संस्कृत से क्या बदला है। सही ख्याल में ये उनके लिए है जिनको ये लगता है कि नहीं हम तो आचार्यों की सुनेंगे, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, तो उनको कहते तुम आचार्य का पढ़ लो, कोई नुकसान नहीं है। संस्कृत जानते हो तो पढ़ लो संस्कृत, और नहीं जानते तो हिंदी पढ़ लो, और नहीं समझ में आए तो और बाद वाले टीकाकारों से पूछ लो। बिल्कुल तुम्हारे को और भी स्पष्ट समझना हो गुरुदेव के प्रवचन सुन लो। पर ध्यान रखना कि गुरुदेव के भी प्रवचन सुनो तो गुरुदेव के प्रवचन 1 गाथा पे नहीं है, 2 गाथा पे नहीं है, 415 गाथाओं पे। क्या कह रहे? ले हर गाथा का प्रवचन जहां जो प्रसंग होता है उस प्रसंग पे जोर देना पड़ता है। और ये मुझे सब बिल्कुल ध्यान में है कि गुरुदेव ने कहा किस गाथा पर किस प्रसंग में क्या जोर दिया है। आपको जब कहो तब दिखाऊं पूरा का पूरा, क्योंकि 40 साल से अध्ययन करते गुरुदेव के सानिध्य में, उनके प्रवचनों का, उनकी बात का, उनके संग में रह करके अध्ययन किया है। क्या कह रहे? लेकिन हाँ, वो अध्ययन केवल आत्म कल्याण के काम का है। जगत का हो तो हो, जो अपना कल्याण में लग सकते हैं वो कभी भी दूसरों के अकल्याण के निमित्त नहीं होते। ये नियम गुरुदेव ने भी दृष्टि जो रखी जिंदगी भर आत्म कल्याण की, चर्चा की आत्म कल्याण की। हम भी उसी के अनुयायी, उन्हीं के अनुयायी हैं और उसी का अनुसरण करते हैं, और उसी का अनुसरण करके हम भी उनके बताए मार्ग पर ही आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनने कोई अपना मार्ग नहीं बताया है, उनने अमृतचंद कुंद कुंद का मार्ग बताया, इसलिए वो अनुसरण करने लायक मार्ग। आप भी अनुसरण करो, आपका परम कल्याण होगा। विशेष चर्चा बात। आत्मज्ञान में ही आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि है। आत्मज्ञान में ही दीन रूप विश्व की भी सिद्धि है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान ही
सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। नो वर्ण मुखावली।